मनुष्य का मन एक बहती नदी के समान है जो कभी शांत नहीं रहता। विचार, भावनाएं और चिंताएं हर समय हमारे मन को घेरे रहती हैं। जब हम इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह प्रयास और अधिक तनाव पैदा कर देता है। ऐसे में समाधान यह है कि विचारों को दबाने की बजाय उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाए। इसी संदर्भ में गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कथा है। एक युवक अपने जीवन में गहरी बेचैनी और मानसिक अशांति से परेशान था। वह दिन रात चिंताओं में उलझा रहता और हर छोटी बड़ी बात पर विचारों का तूफान उसके भीतर उठता। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने मन को कैसे शांत रखे। किसी ने उसे सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वे महान ज्ञानी हैं और उसे मार्ग दिखा सकते हैं। युवक बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मेरा मन हर समय उथल पुथल करता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे शांत करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समाधान है, लेकिन इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। क्या तुम तैयार हो? युवक ने तुरंत हामी भरी। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी पुस्तक दी और कहा, इस पुस्तक को रोज पढ़ो। यह तुम्हें शांति का मार्ग दिखाएगी, लेकिन याद रखना, इसे पढ़ते समय बंदर के बारे में मत सोचना। युवक चौंक गया पर पुस्तक लेकर चला गया। अगले दिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला विचार आया, बंदर के बारे में मत सोचो। और यही सोचते ही उसके मन में बंदरों की छवियां उभरने लगी। जितना वह बंदरों के बारे में न सोचने की कोशिश करता, उतना ही उसके मन में वही विचार आते। दिन बीतते गए और वह पुस्तक के विचारों पर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि बंदरों की छवि हर बार उसके ध्यान को भटका देती। हारकर वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं असफल हो गया। मैं बंदरों के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब तुमने बंदरों के बारे में न सोचने की कोशिश की तो तुम्हारा पूरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो गया। यही मन की प्रकृति है। जब तुम किसी विचार को दबाते हो तो वह और जोर से लौट आता है। युवक ने पूछा, तो क्या मैं कभी विचारों से मुक्त नहीं हो सकता? बुद्ध ने उत्तर दिया, विचारों से मुक्त होने की कोशिश मत करो। जब कोई विचार आए तो उसे स्वीकार करो, न तो दबाओ और न ही भगाओ। बस एक बाहरी पर्यवेक्षक की तरह देखो। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करोगे, विचार स्वयं ही शांत हो जाएंगे। उन्होंने समझाया कि मन का स्वभाव बहने वाला है। यह हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहेगा, लेकिन तुम्हारा काम है उसे रोकने की बजाय उसे बहने देना। ध्यान का अभ्यास करो, विचार आएंगे, और जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आकाश की तरह तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहेगा। युवक ने बुद्ध की बातों का पालन किया और रोज ध्यान का अभ्यास करने लगा। जब भी कोई विचार आता, वह उसे बस देखता और जाने देता। धीरे धीरे उसने पाया कि विचारों का आना जाना स्वाभाविक है, और जब वह उन्हें स्वीकार करने लगा तो वे कम होने लगे। अब उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर था। कुछ समय बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं अपने मन को शांत रख पा रहा हूं। मैंने समझ लिया है कि विचारों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान और स्वीकृति ही सच्ची शांति के साधन है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विचारों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने देना चाहिए। जब हम उन्हें एक बाहरी दर्शक की तरह देखते हैं तो वे धीरे धीरे कम हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। यही सच्चा ध्यान और सच्ची शांति है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका साथ ही हमारी ताकत है।